तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो अपना आज का वेबिनार है वो था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है वो हम समझेंगे आज। ओके। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है स्टॉक और दूसरा है मार्केट। तो ये वर्ड से हमको समझ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पे कुछ बाइंग और सेलिंग हो रही है। तो सबने सुना होगा कि सब्जी मार्केट सुना होगा, किसी ने बहुत सारे मार्केट सुने होंगे। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई स्टॉक्स की लेन देन हो रही है। तो इसको हम एक स्टोरी के जरिए समझेंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मैं आपको सबको एक एकदम बेसिक सिंपल एक स्टोरी समझाऊंगा और उसी के मदद से हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो समझिए एक गांव है, एक विलेज है छोटा सा। ठीक है। और उस विलेज में एक आइसक्रीम वाले की दुकान है। एक आइसक्रीम वाला है जो लारी लेके आ रहा है, मतलब हर रोज वो लारी ला रहा है और अपनी आइसक्रीम गांव में बेच रहा है। ठीक है। तो उस गांव वाले का जो आइसक्रीम वाला है उसका हम नाम रखते हैं चंदू। तो चंदू क्या करता है, रोज गांव में आता है अपनी लारी लेके और जो अपनी आइसक्रीम होती है रोज बनाई हुई, वो जाके आइसक्रीम बेचता है सबको। तो एक दिन चंदू को दिमाग ऐसा, मतलब उसको एक थॉट आता है कि यार मुझे ये बिजनेस को बड़ा करना है। मतलब मैं कब तक ये लारी पे जाके स्टॉक्स, मतलब कब तक ये लारी पे जाके मैं बेचते रहूंगा आइसक्रीम को। क्यों ना मैं ये बिजनेस को बड़ा एक्सपांड करूँ। तो उसको ऐसा होता है कि उसको फंड की जरूरत होती है। मतलब यार मुझे, मतलब चंदू को ऐसा है कि उसको पैसा चाहिए जिससे वो अपने आइसक्रीम के बिजनेस को एक्सपांड कर सके। तो अभी वो एक दिन क्या करता है, वो गांव वालों से मिलता है सबसे। मतलब गांव में आपने सुना होगा ग्राम पंचायत या मीटिंग होती है, पता है, किसी एक दिन कि सब गांव वाले मिलेंगे। तो वो क्या करता है उस दिन, गांव वाले जब मीटिंग होती है उनकी, तो वो गांव वालों को बताता है कि सुनिए, मुझे मेरा जो ये आइसक्रीम का बिजनेस है ये मुझे एक्सपांड करना है। तो कोई मेरी मदद करेगा क्या, क्योंकि मुझे ये बिजनेस में और ग्रोथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें एक लारी नहीं, मतलब इसमें मैं कोई दुकान लूँ फिर वहाँ पे मैं एक्सपांड करूँ। तो इसके पास फंड की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको फंड्स चाहिए लेकिन उसके पास है नहीं। तो चंदू के पास दो ऑप्शन है। मतलब या तो वो बैंक के पास जा सकता है। ठीक है। बैंक के पास जाता है चंदू तो बैंक बोलती है अच्छा भैया, सुनिए आपका तो कोई मतलब रेपुटेशन है नहीं, आप तो कोई छोटे मोटे गांव से आए हो, आप बोल रहे हो मुझे धंधा बड़ा करना है, तो आप मुझे पैसा दे दो। तो चलिए हम आपको पैसा तो देंगे लेकिन 18, चंदू को अपनी बिजनेस जो थी आइसक्रीम की वो एक्सपांड करनी थी। तो मैंने बताया कि वो दो ऑप्शन थे उसके पास। या तो वो बैंक के पास जाता, तो बैंक वाले बोलते कि यार आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपका रेपुटेशन नहीं है, हम आपको जानते भी नहीं है। तो चंदू जाता है दूसरे के पास, गाँव वालों के पास। गाँव वालों से बोलता है कि सुनिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अगर मुझे ये कोई 1 लाख रुपया दे दे तो मैं उसको मेरी कंपनी की 10% हिस्सेदारी दे दूंगा। मतलब कि जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका 10% मैं आपको दूंगा अगर आप मुझे ये 1 लाख रुपया दोगे। तो गांव वालों से ये बोलता है लेकिन कोई मानता नहीं है कि यार ये 1 लाख रुपया मांग रहा है, पता नहीं ये मतलब पैसा देगा नहीं देगा, ये धंधा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसमें से क्या होता है ना, कुछ एक लोग होते हैं, मतलब 8-10 लोग होते हैं, वो इसकी बात पे एग्री कर जाते हैं। उसको बोलते हैं कि चलो ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन हम 10 लोग हैं तो हम एक काम करेंगे, हम आपको 10-10 हजार रुपया देंगे। मतलब 1 लाख रुपया कोई एक बंदा नहीं देता है, 10 लोग हैं जो मिलके इसको 10 हजार रुपया देते हैं। तो उसके पास 1 लाख रुपया आ गया है। अभी ये 10 लोग जो है इनकी पर स्टेक कंपनी में 2% हो गई बराबर, क्योंकि ये 10 लोग हैं और 1-1%, सॉरी, ये 1-1% सबकी हिस्सेदारी हो गई है कंपनी में। तो ये लोग ने क्या किया, 1 लाख रुपीज ये 10 लोग से ले लिए और इनको सबको 10 लोगों को 10-10 हजार रुपये इसने दे के 1% ऑफ द कंपनी का हिस्सेदारी दे दी। मतलब अभी जो भी इनको प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस, लॉस तो नहीं होगा, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो ये 1-1% इसको देंगे। तो अभी इससे क्या हुआ है ना कि इससे चंदू जो है उसको 1 लाख रुपए मिल गए बराबर। और उसके बदले इनको गांव वालों को, ये जो 10 लोग हैं, इनको क्या मिला, इनको ये कंपनी में होल्डिंग मिल गई, स्टेक मिल गया। कि चंदू ने बता दिया कि एक पेपर पे लिख के दे दिया कि आपने मेरी कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया है, 10 हजार रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप मेरी कंपनी के 1% हिस्सेदार हो। और क्योंकि 10 लोग थे टोटल, तो 1 लाख रुपया उसका हो गया। तो अभी क्या होता है कि ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे उसने कंपनी के शेयर्स अपने लोगों को बेचे और उसमें 1-1% का स्टेक दे दिया। तो अब अभी जब भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, फॉर एग्जाम्पल चंदू का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, और चंदू है वो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमा लेता है एग्जाम्पल। तो अभी इससे होगा क्या, 90% जो प्रॉफिट है
क्योंकि 90% हिस्सेदारी तो कंपनी में चंदू की है। तो 90,000 का जो प्रॉफिट है वो चंदू को होगा, बराबर। और जो 10,000 का प्रॉफिट है वो ये 10 लोगों को मिलेगा जिसने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो ये एक स्टोरी थी सिंपल, जिससे मैंने आपको समझाया कि कैसे चंदू ने अपनी जो स्टेक थी बिजनेस की, वो बिजनेस की स्टेक बेची, और कैसे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। अभी इसमें दोनों के फायदे। चंदू को उसका पैसा मिल गया, बराबर। चंदू को 1 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, उसको अभी इंटरेस्ट नहीं देना है, 18% इंटरेस्ट नहीं देना है, अभी उसको धंधे पे ध्यान देना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो ये एक सिंपल स्टोरी थी जिससे मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। ये मैंने आपको जो समझाया ये मैंने स्टोरी के माध्यम से समझाया। अभी इसमें होता क्या है, ये चंदू के जगह पे कोई कंपनी है, अभी जो आइसक्रीम वाले का बिजनेस है, ये कोई दूसरा बिजनेस हो सकता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी मार्केट में लिस्ट हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल जो भी टाइम पे, तो उसने भी यही प्रोसेस के थ्रू आईपीओ में या फिर मार्केट में लिस्टिंग की होगी कि अपने स्टेक्स को बेचा होगा। तो ये एक सिंपल स्टोरी है जिससे हमने समझा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट है क्या। मतलब इसमें हुआ क्या कि चंदू को अपना पैसा भी मिल गया, और जो इन्वेस्टर्स थे उनको उनको तो इन्वेस्टमेंट करना ही था, उन्होंने अपना डिसीजन उनके पास था और उन्होंने ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हमने इसमें समझा कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट क्या है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना है। मतलब क्यों मैं लोगों को, मतलब दूसरों को पैसा दूं, क्यों गांव वालों को या फिर चंदू को पैसा दूं, बराबर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपीज है, ठीक है। अभी आपके पास 10,000 रुपीज का सेविंग है। तो इसका इसका आप क्या करोगे कि आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप आपके घर पे जाके ये जो 10,000 रुपया है इसको आपकी अलमारी में रख दो, जिसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0 रुपीज, 0% इंटरेस्ट है। मतलब आप ये 10,000 रुपया 1 साल बाद भी निकालोगे तो आपकी अलमारी से आपको 10,000 रुपया ही मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं बैंक में जा सकता हूँ ये 10,000 रुपया लेके, कि भाई मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना है। तो बैंक बोलेगी अच्छा ठीक है, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे। तो इसका 10,000 का 6% जो भी होगा 600 रुपीज के आसपास, तो ये 600 रुपीज इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। और तीसरा ऑप्शन है कि ये कोई पैसा यहाँ पे जो 10,000 रुपीज है ये ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे कि जहाँ पे उसको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये होता है स्टॉक, मतलब स्टॉक मार्केट की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमको एक अच्छा रिटर्न, ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो स्टॉक मार्केट में कैसा है, रिटर्न का कोई बेसिक वो नहीं है कि आपको 0% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 50% भी मिल सकता है। तो हमको इन्वेस्ट इसीलिए करना चाहिए कि 6% तो आपको बैंक में मिल रहा है, लेकिन एक टर्म है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अभी ये महंगाई कैसे मार रही है ना, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से कि ये बार मतलब यहाँ पे अभी करंटली इन्फ्लेशन जो है 6 to 7% के आसपास है। मतलब महंगाई जो है वो 6 to 7% पे चल रही है। मतलब एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि अगर ये 10,000 रुपये किसी ने अपने घर में रखे होते तो उसको कुछ नहीं मिलता, बराबर। और महंगाई तो बढ़ी है 7% से। और ये जिसने 6% से इंटरेस्ट मतलब बैंक को दिया था, उसने 600 रुपये तो कमाए, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है। तो आपको जो आपने यहाँ पे कमाए 600 रुपीज, आपने कहीं और दूसरे माध्यम से ये स्पेंड कर दिए। मतलब आपने जो आज 100 रुपए की वैल्यू थी, वो अगले साल जो है ना 107 रुपया, मतलब कि आप कोई मार्केट में चीज लेने गए, वो आज आपको 100 रुपीज में मिल रही है, और अगले साल वो आप लेने गए तो वो आपको 107 में मिल रही है, वही सेम चीज। तो ये इन्फ्लेशन होता है कि भाई 100 रुपए में जो चीज कल मिल रही थी वो आज 107 में मिल रही है। तो अगर आपने बैंक में भी इन्वेस्टमेंट किया, और समझो इन्फ्लेशन में जो महंगाई है वो 6% से बढ़ी, बराबर, और आपका इंटरेस्ट जो भी है वो भी आपको 6% से मिला, तो मेरे हिसाब से आपने कुछ भी नहीं कमाया, जीरो जीरो पे। क्योंकि 6% यहाँ से लिए और 6% यहाँ से आपने कोई दूसरी जगह से दे दिए, तो आपने बैंक में भी पैसा रख के कोई ऐसा है नहीं कि आपने आपके पैसे को ग्रो किया। तो तीसरा ऑप्शन है कि स्टॉक मार्केट। आप मार्केट में क्या करिए, आप कंपनीज जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। उसमें इन्वेस्टमेंट करने का यही फायदा है इक्विटी में, कि आपको जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15% से लेके 35%, ये जो रिटर्न है इसके कोई मतलब ऐसा है नहीं कि कंपलसरी है या फिर इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो अगर समझिए किसी ने 0% सेविंग की, मतलब कि आपने 10,000 रुपये बचाए और आपके घर पे रख दिए तो आपको कुछ नहीं मिला। आपने 6% से बैंक में रख दिया
लेकिन 6% तो महंगाई बढ़ गई है। तो क्या ही मतलब कर दिया आपने, 600 रुपये बैंक में कमाए, लेकिन आपने कोई और जरिए से समझो, मोबाइल लेके या फिर कोई घर में नई चीज लाके आपने वो किसी भी जरिए से 600 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो आपके चले गए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता ना स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको मार्केट में एक्सपेक्टेशन रिटर्न देती है, मतलब 15%, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो अगर आपने 15% कोई इन्वेस्टमेंट किया होता, या फिर स्टॉक्स में आपने कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स लिया होता, तो वो आपको 15% रिटर्न देती। तो यहाँ पे आपने जीरो रिटर्न कमाया, तो यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं। यहाँ पे जो था आपने 6% इंटरेस्ट तो कमाया, लेकिन ये आपने बीट नहीं किया इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट नहीं किया। और यहाँ पे आपने 15% से अपने जो रिटर्न्स थे उसको ग्रो किया। मतलब क्या किया आपने, 6% महंगाई को भी बचा दिया। मतलब आपने समझो ये 15% में से 6% इन्फ्लेशन निकाल लूँ, तो भी मैं यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा हूँ सब चीज़ को। तो ये एक चीज़ है कि क्यों हमको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक सबको जो मैंने समझाया वो क्लियर हुआ है, या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। या फिर आपके कोई डाउट्स हो कि क्लियर है अच्छा बॉस। चलिए, ये आपने समझाया कि इसमें मुझे कुछ ये डाउट लगा कि ये कैसे हुआ। नहीं नहीं, अभी तक तो सब क्लियर है बॉस एकदम। चंदू वाला एग्जांपल समझा। हाँ बहुत बढ़िया समझ में आया, वो एक आईपीओ के तरीके से आपने बताया ना, वो बहुत समझ में आया। हाँ, कि ये जो एग्जांपल था ना चंदू का, हाँ। अपना आइसक्रीम का बिजनेस था, कि कैसे उसको जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, लेकिन वो बैंक के पास जाता है तो बैंक बोलती है 18% इंटरेस्ट दूंगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। फिर अगर वो गांव वालों के पास जाता है तो गांव वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है हम इन्वेस्ट कर देते हैं। और अभी मैं आपको सबसे बेस्ट स्टोरी तो समझाना भूल गया। ओके, ये मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कि अभी होता क्या है ना। समझो इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया। हम्म। एक सेकंड, ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था चंदू का, कि उसने 10% अपना स्टेक जो है वो लोगों को बेचा था, 10 लोग थे वहां, उनको 1-1% स्टेक दिया था 10 को। तो अभी होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जांपल 6 महीने बाद चंदू ने अपनी आइसक्रीम की फैक्ट्री तो लगा दी। अभी चंदू बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है और गांव में उसका नाम हो गया है कि यार पता है आपको, चंदू ने आइसक्रीम का धंधा चालू किया था, हम सबसे पैसा मांगा था, हमने उसको दिया नहीं, हमने डाउट किया कि ये क्या मालूम नहीं है अच्छा करेगी नहीं करेगी। तो अभी क्या होता है कि चंदू के पास जो इसने स्टेक बेचा था अभी वो तो इतना ही है। तो ये जो 10 लोग हैं ना, इसमें से अभी होता ऐसा है कि गांव में कोई एक नया बंदा आता है, और उसको पता चलता है बाजू के गांव से कि यहाँ पे कोई आइसक्रीम वाला है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बहुत प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसको ऐसा है कि उसको इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, स्टेक लेना है। तो चंदू के पास जाता है, वो बोलता है कि भाई अभी देखो, अभी फिलहाल तो मुझे फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अभी नए शेयर्स तो इशू नहीं कर सकता। आप एक काम करिए, जो मैंने पहले इशू किए थे ना शेयर्स 10 लोगों को, उसके पास जाइए और उनसे पूछिए, अगर वो आपको दे दे स्टेक तो अच्छी बात है। तो वो जो नया बंदा आता है आजू बाजू के गांव से, वो इनसे मिलता है ये 10 लोग से। तो ये 10 लोगों में से एक लोग है ना, एक जो बंदा है वो क्या बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तो आपको ये स्टेक बेचूंगा, लेकिन मैंने 1,000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया था, 1% स्टेक लिया था ये कंपनी में, लेकिन मैं 1,000 रुपीज में आपको ये स्टेक नहीं बेचूंगा। मतलब मुझे रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन मैं आपको ये, अभी मैंने क्योंकि 1 साल इतना होल्ड किया और चंदू का धंधा इतना अच्छा चल रहा है, तो मैं, मेरा 1% का स्टेक है, ये 1,000 में आपको क्यों बेच दूं भाई। अगर उसका इतना बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं आपको बेचूंगा, लेकिन ये 1,500 में बेचूंगा। आपको लेना हो तो ले सकते हो मेरे से स्टेक। तो ये जो नया बंदा आता है बाजू के गांव से, वो बोलता है यार धंधा तो इतना अच्छा है, और 1,500 रुपया कोई मतलब फेयर डील है कि 1,500 रुपये में मैं इसका स्टेक ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो, मार्केट में ऐसे भाव बढ़ता है कंपनीज का, ये जरिए से। कि समझो कि अगर कंपनी कोई अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ना, तो आने वाले दिनों में लोग क्या करेंगे, वो कंपनी के शेयर्स लेना चाहेंगे। और जब शेयर्स उनको वो भाव में नहीं मिलेगा, अभी समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो 2,000 के भाव पे है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपनीज के समझो बहुत सारे आगे आने वाले प्लान्स है कि वो जियो में एक्सपांड करेगी, वो क्लाउड बिजनेस में जाएगी, बहुत सारे बिजनेस करेगी। तो इसमें दो ऑप्शन है कि ये जो शेयर्स है, ये कंपनी के शेयर्स है, इसकी डिमांड आएगी। तो लोग क्या करेंगे ना, ये 2,000 में नहीं खरीद के बोलेंगे कि एक काम करो, 2,100 में दे दो चलो। तो ऐसे ये डिमांड बढ़ रही है और ऐसे स्टॉक्स के भाव बढ़ रहे हैं।
कोई आएगा, इसकी डिमांड बढ़ गई तो कोई बोलेगा 2100 में अभी ले लो मेरे से, तो 2100 में डील कर दी। फिर कोई नया बंदा आया कि भाई रिलायंस तो और भी अच्छी, इतनी अच्छी कंपनी है, एक काम करो मेरे को शेयर चाहिए, आप मेरे को दे दो। वो बोलेगा नहीं 2100 में ना तो नहीं मिलेगा, 2100 में तो पहले मिलता था, अभी 2200 में मिलेगा। तो 2200 हो गया भाव। तो इस तरीके से शेयर्स के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे चंदू ने, पता है चंदू ने स्टेक बेचा था अपना, 1% में वो बंदे ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, बराबर। तो अभी इसका ये स्टेक 1500 में बेच सकता है ये किसी और को, और सामने लेने वाला भी तैयार है। बोलो, अगर कंपनी का डिमांड अच्छा है। ये उल्टा भी हो सकता है कि अभी चंदू ने क्या किया कि उसको लॉस हो रहा है, तो उसके बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो अभी क्या है, ये जो बंदा है इसने अपना 1% 1000 में लिया था, लेकिन अभी कंपनी इतना अच्छा कुछ कमा नहीं रही है, चंदू ने लॉस कर दिया सब, इसके जो पैसे थे वो इसने अपने घर बनाने में लगा दिए, बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं किया, इन्वेस्टर्स को मतलब फ्रॉड कर दिया इन्वेस्टर्स के साथ। तो अभी चंदू क्या करेगा कि भाई मैंने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया था, एक काम कर, मेरे से 1000 रुपये में ही ले ले। वो बोलेगा भाई क्यों लूँ 1000 रुपये में, इन्वेस्ट बिजनेस तो इतना बेकार है, इन्वेस्ट करके करूँ क्या, मेरे को एक काम कर 800 में देना है तो दे दे। तो अभी चंदू बोलता है यार ये बिजनेस ऐसे भी बेकार है, एक काम कर चल 800 में ले ले। तो देखा कैसे 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो 800 पे आ गया। तो ये पूरा डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी अच्छा कमाएगी, अच्छा रिटर्न्स कमाएगी या फिर अच्छा काम करेगी ना, तो उसके शेयर्स के भाव बढ़ेंगे। और अगर कंपनी अच्छा रिटर्न्स नहीं नहीं कमाएगी या फिर एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो उसके शेयर्स के भाव नीचे आते जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे शेयर्स की डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हो रही है और शेयर्स के भाव बढ़ रहे हैं। और ये एक चंदू के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि एक स्टॉक मार्केट कैसे, लोग जो बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये मतलब अभी मैं स्टोरी समझाइए, अब बताइए कि इसमें क्या सट्टा है, मतलब ये बिजनेस है, दोनों का फायदा हो रहा है। अगर अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो कंपनी को भी फायदा हुआ कि भाई चलो मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट थी तो मेरे को बाहर से फंड नहीं लेना पड़ा, और इन्वेस्टर का भी फायदा हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो मैं सोच रहा हूँ कि समझ रहा हूँ कि आप सबको समझा होगा। आपको कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो मुझे अभी। ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि कैसे मार्केट में काम हो रहा है, या फिर कैसे आईपीओ आ रहा है, या फिर क्या है स्टॉक मार्केट एक्चुअली। ये एग्जाम्पल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। विपिन भाई कोई डाउट है नहीं? और कौन कौन है यहाँ पे? नहीं नहीं, एकदम मेरे को एकदम मस्त लगा, एकदम मस्त। निखिल। अच्छा, मैं निखिल कहता आपको कोई सर, डाउट लग आप है रहा है ना, इसमें? सर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो ना? जी जी जी, रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके।